नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अंकुश शर्मा पर। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा गैप हो गया बीच में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और टाइम एंड वर्क की दूसरी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेटा। एक वीडियो में पहले डाल चुका हूँ, उम्मीद है कि आपने देखी होगी और उसमें जो मैंने कंटेंट आपको देने की कोशिश की है वो आपको पसंद भी आया होगा। बहुत सारे बच्चों को पसंद आया, कमेंट्स में मैंने देखा। उसी को बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि सर कोई भी टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। प्यारे बच्चों, उस शिकायत को भी जल्दी ही दूर किया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपके लिए एक ऐप बनवा रहा हूँ और जैसे ही कंप्लीट होता है फिर वहाँ पे हम सिस्टमेटिक ढंग से और ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। तब तक के लिए बेटा थोड़ा सा देखो, आप लॉकडाउन की स्थिति है, चीज़ें उतनी आसानी से पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो घर पर अरेंजमेंट किया हुआ है मैंने, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ फिर भी चीज़ों को पहुँचाने की आप तक। लेकिन कुछ चीज़ें जो बीच में छूट रही हैं, कराया सब कुछ जाएगा, पेशेंस के साथ धैर्य रखिए बस, ठीक है बेटा। कहीं पे भी कुछ भी छूटा हो, छोड़ा कुछ नहीं जाएगा, वो सारी चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा, ऐसा मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं बेटा। लास्ट क्लास में मैंने आपको छोड़ा था, तो लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ मैं। टाइम एंड वर्क वाली जो क्लास हमने की उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैंने क्या पढ़ाया था बेटा आपको? तो मैंने आपको ये बताया था कि दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और ये आपको ध्यान रखना ही होगा, ये हमें पता होना ही चाहिए कि दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। कैसे? टाइम एंड वर्क जो है बेटा, इसमें टाइम तो दिया ही जाता है, आप जानते हो। तो जो टाइम दिया जा रहा है वो टाइम दो तरीके से दिया गया होता है। कौन से दो तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूं। कुछ क्वेश्चंस में जो टाइम दिया जाता है प्यारे बच्चों, उस टाइम में कंप्लीट वर्क हो जाता है, और कुछ क्वेश्चंस में जो टाइम गिवन होता है बेटा उसमें एक भाग हो पाता है, कार्य का एक भाग ही हो पाता है। तो हमने क्या डिस्कस किया था प्यारे बच्चों? हमने ये डिस्कस किया था कि जब टाइम जो दिया है उसमें अगर कंप्लीट वर्क हो रहा है, वो जो कंप्लीट वर्क वाला टाइम दिया हुआ है, यानी ऐसे भाषा हो कि एक किसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है, पूरा करने वाली लाइन हो, तो उस तरीके के क्वेश्चंस में आप वर्क को लेट कर सकते हो। और वर्क क्या लेट कर सकते हो बेटा? क्या बेहतर रहेगा? एलसीएम ऑफ टाइम, एलसीएम ऑफ टाइम। लेकिन इस तरीके के जो क्वेश्चंस थे, जो मैंने आपको ज्यादातर क्वेश्चंस यही कराए थे उस क्लास में, इस तरीके से जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस में प्यारे बच्चों आप जो है वर्क लेट नहीं करोगे। अगर आप वर्क लेट करते हो तो फिर उसमें आपको दिक्कत है। क्लियर है? हमने इस तरीके से डिस्कस भी किए थे बहुत सारे क्वेश्चंस। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो ज्यादातर क्वेश्चंस क्योंकि हमने ये वाले किए थे प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा हम ये वाले किए थे ज्यादातर क्वेश्चंस, तो इनको कुछ आगे बढ़ाते हैं। इसकी भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें आसानी होते, वो अलग बात है कि आपको कराए नहीं जाते। यहाँ पर भी आपको पूरा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा बेटा इस वीडियो में भी, और ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और बहुत ही बेहतर। टाइम वेस्ट होगा ही नहीं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको देख के आप ये बोलो अरे यार ये तो मैं आता ही है, इसको क्या सीखना। और आप पे आता भी होगा तो मैं उससे बेहतर अप्रोच देने की कोशिश करूंगा आपके लिए। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, है ना। काम करते हैं, बात कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए, आप बोर्ड पर लगा हुआ है, पढ़ के देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, क्या कह रहा है बताओ। इसमें बोला राम किसी दीवार को 20 दिनों में बना सकता है। दीवार वाला ही लास्ट क्वेश्चन था शायद, उम्मीद करता हूं पिछली वाली क्लास का, मुझे ध्यान नहीं है, लास्ट नहीं तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, वहीं से मैंने स्टार्ट किया इन चीजों को। राम किसी दीवार को 20 दिनों में बना सकता है और श्याम इस दीवार को 30 दिनों में गिरा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, काम तो दोनों ही किया, दीवार बनाना भी कार्य होता है और दीवार को गिराना भी एक कार्य ही होता है। तो आप ये देखिए कि जो टाइम दिया गया है, इस टाइम में वर्क कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा? तो आप बोलोगे सर हो रहा है। तो हमने क्या सीखा था कि जब टाइम जो दिया हो उसमें अगर वर्क कंप्लीट हो रहा हो प्यारे बच्चों, तो हम उस क्वेश्चन में वर्क पहले ही लेट कर सकते हैं। और वर्क क्या लेट कर सकते हैं? एलसीएम ऑफ टाइम। तो जैसे देखिए क्या कर सकते हैं हम इसको, हम इस तरीके से स्टार्ट कर सकते थे बेटा इस क्वेश्चन को। जैसे उसने बोला एक तो है राम जो कि कितने दिन में कार्य कर सकता है? 20 दिनों में। एक है श्याम, प्यारे बच्चों कार्य कर ये भी रहा है, बेशक बिगाड़ दीवार को गिराना भी एक कार्य है और उतना ही कार्य है, ठीक है।
तो ये कितने दिनों में कर सकता है बेटा? 30 दिनों में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमने डिसाइड किया कि हम वर्क लेट कर सकते हैं इनका एलसीएम। ये आप जानते भी होंगे, वो छोटी सी चीजें हैं। तो हमने 20 और 30 के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों लेट कर लिया 60। मान लिया कि 60 ईंटों की दीवार है। अब प्यारे बच्चों टाइम है, वर्क आ गया, तो दूसरा काम क्या है? क्षमता निकालना होता है। 3 ही शब्द तो होते हैं इसमें। क्या क्या होते हैं बताओ? वर्क होता है, टाइम होता है और इफिशिएंसी होती है। तो आपको क्या करना है? इफिशिएंसी निकाली। इफिशिएंसी मैंने आपको बताई थी बेटा, इफिशिएंसी क्या होती है? एक दिन का कार्य। तो अगर 20 दिनों में 60, तो एक दिन में कितना प्यारे बच्चों? 3। ठीक है। अच्छा बेटा, अगर 30 दिनों में 60, तो एक दिन में कितना? 2। हाँ या ना? कि राम तो एक दिन में 3 ईंट लगा सकता है और श्याम एक दिन में 2 ईंट क्या कर सकता है? गिरा सकता है। अब उसने आपसे बोला कि ये जो कार्य है ये अल्टरनेट डेज पे करते हैं लोग, यानी एक दिन करेगा राम तो एक दिन करेगा श्याम, फिर एक दिन राम फिर एक दिन श्याम, इस तरीके से। यानी क्या प्रोसेस है? तो बड़ी ही आसान सी प्रोसेस है। वो कह रहा है कि पहले दिन तो राम से ही कराना पड़ेगा बेटा, क्योंकि जब काम होगा तभी तो श्याम बिगाड़ने आएगा उसको। तो जब राम आएगा प्यारे बच्चों पहले दिन, तो आप बताइए मुझे क्या करेगा? तो आप बोलोगे सर कि ये 3 ईंट लगा देगा। क्या कर देगा बेटा? ये 3 ईंट लगा देगा अपनी क्षमता के अनुसार। फिर दूसरे दिन प्यारे बच्चों आएगा श्याम, और जब ये श्याम आएगा तो ये क्या कर देगा? तो ये बेटा ये जो 3 ईंट लगी हुई हैं इनमें से 2 को क्या कर देगा? गिरा देगा। क्या कर देगा बेटा? गिरा देगा। तो प्यारे बच्चों आप बताइए मुझे, 3 ईंट लगी, 2 ईंट गिर गई, परिणाम क्या रहा? तो रिजल्ट आया। तो रिजल्ट ये है कि एक ईंट ही एक तरह से लग पा रही है, और बेटा कितने दिनों में लग पा रही है? ये 2 दिनों में लग पा रही है। एक ईंट प्यारे बच्चों कितने दिनों में लग पा रही है? 2 दिनों में। अब जैसे आगे और काम चलेगा तो 3 ईंट लगेंगी, फिर 2 गिरेंगी, फिर 3 लगेंगी, फिर 2 गिरेंगी, लगातार इसी तरीके से कार्य चलता रहेगा। तो एक ईंट 2 दिन में लग पा रही है जिस तरीके से बेटा, उसी तरीके से 5 ईंट कितने दिनों में लग पाएंगे आप बताइए मुझे? तो एक ईंट 2 दिन में। हमें दिख रहा है कि सर डबल टाइम लगता है, तो 5 ईंट कितने में? 10 दिनों में। 15 ईंट कितने में? 30 दिनों में। हाँ या ना? 22 ईंट कितने में? 44 दिनों में। तो इस प्रकार तो 60 ईंट कितने में बताओ? 120 दिनों में। और अगर आपने ऐसा किया कि 60 ईंट 120 दिनों में, तो बेटा वही गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन में जरूर मिलेगा आपको आंसर। आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ ना कुछ सही बात बताऊंगा मैं आपको, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए बेटा, 120 आंसर नहीं होगा इस क्वेश्चन का। मुझे आप एक बात बताइए, राम जो है वो पहले दिन काम करता है, फिर तीसरे दिन करेगा, फिर 5वें दिन करेगा, फिर 7वें दिन करेगा। यानी विषम संख्या वाले दिनों में कौन काम करेगा? राम। तो सम संख्या वाले दिनों में कौन काम करेगा? श्याम। और बेटा 120 अगर आप आंसर दोगे तो आप बताइए मुझे 120 कैसी संख्या है? सम है या नहीं? और अगर ये सम है तो इस 120वें दिन किसने काम किया होगा? तो इस दिन काम किया होगा श्याम ने। और अगर श्याम कार्य करेगा तो श्याम तो भाई जिस दिन काम करेगा कम से कम उस दिन तो दीवार नहीं बनने देगा, क्योंकि तो गिराने वाला है, ये बनाने वाला थोड़ी है, ये तो गिराता है। तो आपको यही समझना चाहिए था कि ये तो आंसर नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का, क्योंकि इस दिन तो श्याम काम कर रहा होगा, श्याम काम होने नहीं देगा। तो इसको थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा। आप जब इस तरीके से प्रोसेस कर रहे होंगे तो आप ये चीज मैं क्यों बता रहा था? तो इसलिए बता रहा था बेटा आपको कि आपको यहां से ये समझना है कि जिस दिन भी काम पूरा होगा उस दिन राम काम करेगा। या मैं बोलूं कि लास्ट डे, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, लास्ट डे किसको काम करना होगा बेटा? तो लास्ट डे राम को ही कार्य करना होगा। यही करने वाला है, तो लास्ट दिन में इसको करना पड़ेगा। और बेटा जिस दिन लास्ट दिन ये काम करेगा उस दिन कितना काम कर सकता है? तो उस दिन कितना, जितनी इसकी क्षमता है कितना कर सकता है? 3 यूनिट। यानी कि बेटा 3 ईंटें तो लास्ट दिन में लगेंगी, ऐसा मान के चलिए आप। तो 60 में से 3 हटा दीजिए लास्ट दिन के लिए, तो 60 में से 3 हटा दूंगा तो बचेंगी कितनी? 57। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग केवल 57 ईंटें लगवानी है। और बेटा जिस तरह से एक ईंट 2 दिन में लग पाई है, उसी तरीके से 57 ईंट लग पाएंगे कितने? 114 दिनों में। प्यारे बच्चों एक दिन ये और 114 दिन ये,
यानी ये काम चलेगा पूरा कितने दिन? 115 दिन। क्या आंसर होगा बेटा? टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम होगा 115 दिन। दोबारा से ध्यान दीजिए बेटा, एक बार समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जब एक करने वाला है एक बिगाड़ने वाला है, एक करने वाला है एक बिगाड़ने वाला है, तो जिस दिन भी कार्य समाप्त होगा उस दिन कौन कार्य करेगा? जो पॉजिटिव इफिशिएंसी वाला है। तो उसके लिए आप कार्य फिक्स रखा कीजिए, यानी लगभग मैक्सिमम लिमिट इतनी छोड़ सकते हो। अच्छा ये ध्यान रखना, आप लास्ट दिन के लिए ऐसा नहीं कि 10 यूनिट छोड़ दो, क्योंकि 10 तो राम कर ही नहीं सकता लास्ट दिन में। लास्ट दिन में 3 ही तो कर सकता है, तो आप उसकी क्षमता के अनुसार मैक्सिमम इतना छोड़ सकते हो। कभी कभी बेटा इससे कम भी छोड़ना पड़ेगा। ये इस तरीके का क्वेश्चन तो आता था आपका 2015 तक, लेकिन 2015 के बाद चीजें चेंज हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि नई बातें सिखा के जाऊंगा, तो नया क्वेश्चन जो बनने लग गया बेटा वो अगला क्वेश्चन देखिए आप। इसी में छोड़ा कुछ नहीं जाएगा बेटा, इतना बढ़िया कंटेंट दूंगा मैं आपको। जैसे कि आपको ध्यान होगा कुछ बच्चों का, मैं शुरुआती वीडियोज में बोला है आपसे कि आपकी आत्मा खुश कर दी जाएगी बेटा। यहाँ रूह को शांति देने के लिए आए हुए, मोक्ष प्राप्त करवाएंगे आपको। बिल्कुल शांति से धैर्य के साथ देखते रहिए बस चीजों को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगभग इसी तरीके की लैंग्वेज है, लगभग क्या बिल्कुल ऐसी ही लैंग्वेज है, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा दिक्कत में आएगा। वो समझते हम कैसे, देखिए बेटा क्या बोला इसने। इसने आपसे बोला कि फिर वही राम श्याम, राम जो है ये दीवार बना सकता है कै दिनों में? 12 दिनों में। और एक बंदा वही पुराना वाला श्याम है और इस बार ये 20 दिनों में गिरा रहा है। प्यारे बच्चों शुरुआत वाले हिस्से में कोई बदलाव नहीं है, आपको दिख रहा होगा। तो जब कोई बदलाव नहीं है तो जल्दी से प्यारे बच्चों एलसीएम लीजिए। क्या आया? 60, इफिशिएंसी 5, 3। बेटा ये मैं जल्दी से इसलिए बताता हूं क्योंकि मुझे पता है भाई ये चीज तो सारे ही बच्चे जानते हैं। एक 5वीं क्लास का बच्चा भी जानता है कि एलसीएम आसानी से कैसे लेना है और उसके बाद क्षमता डिवाइड करके आ रही है। क्लियर? और जो बच्चे आज पहली क्लास देख रहे हैं बेटा, पहले जो इस टाइम एंड वर्क की पहली क्लास है उसको देखिए ना, उसको देखिए फिर इसको देखिए। क्लियर? ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये चीजें आई, अब ये चीजें आई और उसी तरीके से शुरुआत वाला काम शुरू करवाया जाए तो राम आएगा पहले दिन। अरे हाँ या ना? तो राम आया बेटा, तो पहले दिन आया तो 5 ईंटें लगाई इसने। अब जब राम ने 5 ईंट लगा दी एक दिन में, तो फिर आएगा दूसरा दिन। अब दूसरे दिन आएगा श्याम बेटा, और श्याम श्याम क्या करेगा बताओ जल्दी से? क्या करता है भाई ये श्याम? बहुत बढ़िया, क्या करता है ये ईंटों को गिराता है। और किस रेट से गिराता है बताओ मुझे? तो ये गिराता है एक दिन में 3 ईंट, फिर 5 लगेंगी, फिर 3 लगेंगी, फिर 5 लगेंगी, फिर 3 लगेंगी। आपको इतना मैं समझा चुका हूं बेटा कि जिस दिन भी वर्क समाप्त होता है उस लास्ट हिस्से में, ये आप ध्यान रखना, लास्ट, या फिर आप इसको ऐसे ध्यान रखिए कि लास्ट मूवमेंट जो होगा उस दिन कौन होगा? पॉजिटिव काम करने वाला, अगर पूरा दिन भी ना हो। तो इस हिसाब से मैं देखूं तो भाई क्या परिणाम निकाल सकता हूं मैं यहां से कि भाई 2 ईंटें लग रही हैं कै दिनों में? 2 दिनों में। प्यारे बच्चों 2 ईंटें 2 दिनों में लग रही हैं, तो 4 ईंटें 4 दिनों में लगेंगी, 6 ईंटें 6 दिनों में लगेंगी, 20 ईंटें 20 दिनों में लगेंगी। तो बताइए मुझे 5 ईंटें कितने दिनों में लगेंगी? बेटा अगर जिस बच्चे ने बोला 5 ईंटें 5 दिनों में लगेंगी, वो बच्चा तुरंत वहीं पे बेटा शुतुरमुर्ग बन जाओ। बेटा मुर्गा नहीं शुतुरमुर्ग बनोगे आप, क्योंकि मुर्गा बनने लायक काम नहीं है आपका। देखिए ये बेटा कोई नियम नहीं है कि 2 ईंट 2 दिन में, तो आधी ईंट आधे दिन में लगाओगे। फिर तो अगर 2 ईंट 2 दिन में, तो आधी ईंट कितने दिन में लगाओगे भाई? आधे दिन में। है भाई? है भाई? आधे दिन में आधी ईंट लगाओगे, जबकि एक दिन में लगाते हो 5। तो आपको समझना है कोई नियम नहीं है, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। और ये अगर प्रक्रिया है तो इसमें आपको प्रक्रिया की तरह ही चलना पड़ेगा। और प्रक्रिया का इसका मतलब क्या है? शुद्ध हिंदी में बोलो बेटा, ध्यान से सुनना। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है प्रत्येक 2 ईंट 2 दिनों में लगेगी। प्रत्येक 2 ईंट, यानी 2-2 के जोड़े के साथ ही चल सकते हो आप। इसी के मल्टीपल में यहां पे लिखोगे नंबर। हमेशा जो भी यहां पर संख्या होगी उस संख्या का मल्टीपल ही यहां पर आ सकता है। अगर आपने इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह लास्ट वाला जो हिस्सा है और वो 5 यूनिट का लास्ट दिन का आपने अगर राम के लिए फिक्स कर दिया कि राम जो है 5 यूनिट करेगा, समझना
तो 5 यूनिट करेगा तो 60 में से 5 हटा दोगे 55 बचेगा, और 55 यहां किसी भी कंडीशन पे नहीं लिखा जा सकता। ये लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन है जो बेटा अब आने शुरू हुए हैं। पहले ऐसे ही क्वेश्चन आते थे जो मैंने पहला वाला कराया था, सीधे ही मल्टीपल मिलता था, लेकिन आपको दिख रहा है कि यहां 55 नहीं लिखा जा सकता। अगर आपने यहां 55 55 करके 56 उत्तर दे दिया, इसका तो गलत आंसर होगा। आप समझ पाए मेरी बात? नहीं, क्यों गलत होगा? फिर से, क्योंकि 56 आंसर नहीं हो सकता। 56 एक कैसी संख्या है? सम संख्या, और सम संख्या वाले दिन कौन काम कर रहा है? श्याम कर रहा है। तो फिर सोचिए, तो हम क्या करेंगे बेटा? इसमें हम लास्ट दिन के लिए 5 तो छोड़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं छोड़ पा रहे? क्योंकि 5 छोड़ते हैं तो 55 आता है, और 55 वहां लिखा नहीं जाता। इससे ज्यादा आप छोड़ नहीं सकते हो, इससे ज्यादा नहीं छोड़ सकते, और इसको भी नहीं छोड़ सकते, तो क्या ऑप्शन बचता है? तो इससे कम छोड़ सकते हैं हम सिर्फ, तो इससे थोड़ा सा कम छोड़ेंगे। यहां इतना छोड़ेंगे, 5 ना छोड़ के लास्ट दिन के लिए थोड़ा कम काम छोड़ेंगे जो यहां पे लिखा जा सके। तो आप 5 ना छोड़ के लास्ट दिन के लिए छोड़िए केवल कितना? 4। अब देखना बेटा, लास्ट दिन अगर राम से आप केवल 4 ईंटों का काम छोड़ोगे तो 60 में से 4 हटाओ, कितनी बची? 56, और 56 बड़े ही प्यार से यहां पर लिखा जा सकता है। 56 ईंट कितने दिनों में? 56 दिनों में। 56 ईंट कितने दिनों में? 56 दिनों में। और 56 दिनों में 56 ईंट लगेंगी, और फिर ये आएगा कौन? राम। अब ध्यान देना, अब राम आएगा तो पूरा दिन मत दे देना इसको, भाई पूरे दिन में थोड़ी लगाएगा इतनी ईंट। अब इसको समझना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि भाई लास्ट में तो 4 यूनिट काम बचा है, बचा या नहीं बचा, और 5 इसकी क्षमता है, तो कितना टाइम लेगा ये? और आप जानते हो टाइम क्या होता है कि वर्क को डिवाइड कर दो किससे? क्षमता से। यानी 4/5वां हिस्सा लेगा दिन का, यानी इतना समय लगेगा इसको यहां। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा, आंसर जो है प्यारे बच्चों हो जाएगा 56 सही 4/5 दिन। बेटा लेटेस्ट क्वेश्चन ये आने लग रहे हैं जिनमें कि आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा सही करने के लिए। आपको बेवकूफ बना देते हैं मास्टर, पुराने क्वेश्चंस कराते जाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता है एसएससी का कहां तक क्या लेवल पहुंच चुका है। आपको समझनी होंगी चीजें, क्या एसएससी में आ रहा है और क्या पढ़ के अपने आप को बेवकूफ बनाते जा रहे हैं। भाई लेटेस्ट चीजें पढ़िए, ट्रेंड में जो चल रहा है वो हमें पढ़ना पड़ेगा अगर हम कंपटीशन देना चाहते हैं तो। प्यारे बच्चों, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार इसको एक बार रिपीट करके सुन लेना इस वीडियो को, जिससे कि ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और फिर भी नहीं होता है तो बेटा टेलीग्राम चैनल पर आप वीडियो को डाउट को आप सेंड कीजिए, आपको कोई ना कोई बच्चा बताएगा, और नहीं बताएगा तो फिर मैं बताऊंगा। लिंक जो है भाई चैनल की, टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में दे रही है, देखिए बेटा बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना भाई, और पहली वाली वीडियो जो है टाइम एंड वर्क की, उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है प्यारे बच्चों, है ना, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहां पे आपको चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पीडीएफ के लिए कोई बच्चा मैसेज या कमेंट नहीं करेगा बेटा, मैसेज नहीं करेगा, आप टेंशन ना लीजिए। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे मैंने परसेंटेज की प्रोवाइड कराई थी सारी ही पीडीएफ, वैसे ही आपको टाइम एंड वर्क की भी मिलेगी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जब तक आप। ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है देखिए बेटा बोर्ड पे, ये कह रहा है भाई ए और बी है, ए और बी है, ये मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में करते हैं। फिर क्या बोला इसने? फिर बोला इसने कि भाई बी और सी इसको 16 दिनों में करते हैं। तो है तो ये वही सवाल जिसमें कि टाइम दे रखा कंप्लीट वर्क के लिए, तो शुरुआत वाला हिस्सा तो कर ही लेते बेटा। ए और बी कितना समय लेते हैं? 12 दिन लेते हैं। ए और बी कितना समय लेते हैं बेटा? 12 दिन लेते हैं। अब ए और बी 12 दिन लेते हैं बेटा, तो उसके बाद बी और सी का क्या बोला है उसने? तो बेटा बी और सी जो है, बी और सी लेते हैं कितने दिन बेटा? 16 दिन। बेटा तो पहला वाला जो हिस्सा हमें करना होता उतना काम आप कर लीजिए, टाइम दे रखा है, टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्या लेना होगा? एलसीएम। 12 और 16 का एलसीएम प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ क्या आया? 48। ठीक, अब बेटा इफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 से डिवाइड किया 4 आई, और इधर कितनी आई? मेरे प्यारे बच्चों, जब ये टाइम एंड वर्क मैंने स्टार्ट किया तो आपको ध्यान होगा मैंने सबसे पहली लाइन क्या लिखी थी कि वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। अगर आपको कार्य करवाना है तो किसी व्यक्ति का समय लगाना होगा और उस व्यक्ति की क्षमता भी होनी चाहिए।
जब मैं ये कहता हूं कि उसका समय लगाना होगा और उसकी क्षमता भी होनी चाहिए, तो मैं यहां कह रहा हूं कि दोनों का टाइम और इफिशिएंसी दोनों की कैसी है बेटा, एक ही आदमी की है। जिसका आप समय ले रहे हो उसी की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। तो इसी चीज को यहां पर थोड़ा सा यूज करना होगा हमें। क्यों? क्योंकि उसने हमसे बोला कि भाई ये जो काम हुआ ये कैसे हुआ, जब ए ने काम किया, बेटा मैं इधर लिख रहा हूं, ए ने काम किया क्या दिन, 5 दिन, बी ने काम किया कितने दिन, 7 दिन, और सी ने काम किया कितने दिन, 13 दिन। ए ने काम किया 5 दिन, बी ने किया 7 दिन, और सी ने कितने दिन किया बेटा, 13 दिन। अब आप बताइए मुझे, क्या आप ये बता सकते हो कि ए ने कितना काम किया होगा? नहीं बता सकते, क्योंकि हमें ए का टाइम तो पता है लेकिन ए की क्षमता तो पता ही नहीं। हमें तो ए और बी की पता है। तो ए और बी की अगर आपको पता है तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जिसकी क्षमता पता है उसी का क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी इफिशिएंसी आपके पास है उसी का क्या लेंगे, टाइम लेंगे। और जैसे ही टाइम और इफिशिएंसी का गुणा करोगे वैसे ही आपका वर्क निकल कर आ जाएगा। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइए मुझे कि क्या बी ने 5 दिन काम नहीं किया है? ध्यान से सुनो क्या पूछ रहा हूं। क्या बी ने 5 दिन कार्य नहीं किया है? है भाई, बी ने 5 दिन काम किया है या नहीं किया? किया है। तो अगर कह सकते हैं ना भाई, जो व्यक्ति 7 दिन कार्य कर रहा है उसको थोड़ी देर के लिए ऐसा तो माना ही जा सकता है ना कि वो 5 दिन कार्य कर रहा है। तो अगर बी 5 दिन कार्य कर रहा है तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ए और बी मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं। जिन बच्चों ने पहली वाली वीडियो देखी होगी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस लाइन का मतलब ही क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि ए भी 5 दिन करता है और बी भी 5 दिन करता है। ठीक है ना भाई, शुरुआत हमने इसी जगह से की है। उम्मीद करता हूं जिन बच्चों ने वीडियो देखी है उनको पूरा डाउट क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, तो मुझे एक बात बताइए कि अगर ए और बी ने 5 दिन मेहनत की है तो ये एक दिन में कितना काम करते थे? तो एक दिन में प्यारे बच्चों कितना कार्य करते हैं? ये 4 यूनिट। बेटा जिस प्रकार एक दिन में 4 यूनिट कार्य करते हैं उसी प्रकार 5 दिनों में जो टोटल वर्क करेंगे वो कितना करेंगे? 20 करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस 20 यूनिट काम में ए का तो डेफिनेटली पूरा कार्य शामिल हो गया होगा, क्योंकि ए ने 5 ही दिन तो काम किया था और हमने वो पूरा शामिल कर लिया। लेकिन क्या बी का पूरा काम शामिल हुआ है? तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि बी का पूरा काम शामिल नहीं हुआ सर। बी ने काम किया है 7 दिन और आपने लिए केवल 5 दिन। ये तो गड़बड़ है, 2 दिन का रह गया है। तो जब आप कहते हो 2 दिन का रह गया है तो अब मैं 2 दिन का और जोड़ लूंगा भाई। आप बताइए कि बी के 2 दिन का रह गया है और सी ने 13 दिन किया है। तो जैसे हमने पहले सोचा था बी के 5 दिन के बारे में, वैसे ही सी के भी 13 दिन को ब्रेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 7 को तो लिख लीजिए बेटा 5 + 2, कुछ गलत तो नहीं, और 13 को लिख लीजिए बेटा 2 + 11, कुछ भी तो गलत नहीं है। पहला तो ब्रैकेट ऐसे बन गया और दूसरा वाला ऐसे बन जाएगा। यानी अब हम देखेंगे कि बी और सी मिलकर 2 दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। तो बेटा बी और सी एक दिन में कितना कर सकते हैं? 3, यही तो क्षमता है। तो अगर एक दिन में 3 यूनिट कर सकते हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे? 6 यूनिट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 20 और 6 कितना हो गया? 26। 48 यूनिट टोटल वर्क है। 48 में से 26 हो गया, बचा कितना? बिल्कुल ठीक बोला बेटा, कितना बचा? 22 यूनिट बचा। और ये जो 22 यूनिट बचा है इसको करने के लिए टाइम किसके पास बचा है? तो सी के पास बचा है, और वो भी कितने दिन का बचा है? 11 दिन का बचा है। यानी प्यारे बच्चों ये काम डेफिनेटली सी ने ही किया होगा, और वो भी कितने दिनों में? 11 दिनों में। तो एक दिन में सी कितना करता होगा? 2 यूनिट करता होगा। और सी एक दिन में 2 यूनिट करता होगा, इसका मतलब ये उसकी क्षमता हो गई। और अगर ये क्षमता है सी की, तो सी की क्षमता अगर 2 है और बी और सी की क्योंकि 3 है, तो अब बी की क्षमता कितनी बचती है? 1 बचती है। और अगर बी की क्षमता 1 बचती है तो हमें किसका टाइम बताना है बेटा? इस क्वेश्चन में बताइए। उसने हमसे पूछा है तो ज्ञात कीजिए ए अकेला। अब बताइए बी की क्षमता अगर 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही होगी, और अगर 1 होगी तो ए और बी की 4 है, क्योंकि तो ए की कितनी होगी? 3। और अगर ए की क्षमता 3 होगी प्यारे बच्चों, तो ये 48 यूनिट काम 3 क्षमता के साथ कितने दिनों में कर देगा? तो ये कर देगा बेटा, आपका क्या आंसर आएगा? 16 दिन।
बेहद आसान था। आपने सबसे पहले सी की क्षमता पता कर ली, यहां से 2 और 2 यूनिट सी की क्षमता है तो 2 यूनिट तो फिर बी की होगी 1, और अगर बी की 1 होगी तो ए की कितनी होगी 3। बेटा ये क्वेश्चन कोई बहुत कठिन नहीं है, जो सोच रहा हो कि यही क्वेश्चन कठिन है, ये नहीं, ये बहुत आसान सवाल है। ये आपका कांस्टेबल में हद से हद एनटीपीसी या यूपीएसआई में आ सकता है। इसके बाद एसएससी में क्या पूछा जा सकता है सवाल, वो मैं आपको नेक्स्ट कराता हूं। आप अगर हिम्मत रखते हो पढ़ने की, लेवल टच करना चाहते हो, तो बेटा जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन बैचेज में पढ़ते हैं वो जानते हैं कि कितनी गहराइयों तक मैं आपको ले जा सकता हूं। इतनी ज्ञान रूपी गहराइयों में ले जाऊंगा बेटा कि बिल्कुल पूरे भर जाओगे अंदर तक, आत्मा हो जाएगी तृप्त। समझ में आ रही बेटा? बस धैर्य के साथ बने रहो। आप पेपर देने जाओगे तो ये नहीं कह सकते हो कि आप पेपर में ये क्वेश्चन नया ही आ गया, ऐसा तो हमने कुछ देखा ही नहीं था, हमारे टीचर ने ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं था। इतना मेरा आपसे प्रॉमिस है। क्लियर? देखिए, बस हिम्मत रखिए पढ़ने की हिम्मत रखिए, लेवल मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का अपडेटेड वर्जन। ये तो पुराना क्वेश्चन था बेटा, और जिन लोगों को विश्वास नहीं है ना, जो सोच रहे हैं ये क्वेश्चन कठिन है, बेटा मैं आपको बता दूं, ये आर.एस. अग्रवाल की जो साधारण सी किताब होती है उसमें दे रखा है ये क्वेश्चन। अब आप सोचिए, आर.एस. अग्रवाल तो पुलिस के लिए होती है नहीं होती, तो वहां दे रखा है क्वेश्चन। एसएससी में ऐसे इतनी आसान भाषा के साथ नहीं पूछेगा, एसएससी में थोड़ा सा ट्रिकी कर देता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। बेहद थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा के है, मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा बेटा, बस थोड़ा सा आपको कहे कि लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करता है। देखिए क्या बोला उसने बोला कि भाई एबीसी ने कोई कार्य इस प्रकार पूरा किया है कि ए ने तो सभी दिन कार्य किया है, ठीक है भाई, और बी ने पहले दूसरे दिन कार्य किया, और सी ने तीसरे चौथे और पांचवें दिन कार्य किया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि कार्य 5 दिन चला होगा, यही तो हुआ इसका मतलब। और अगर कार्य 5 दिन चला होगा और क्योंकि ए ने सभी दिन काम किया था, तो इसका तो मतलब यही हुआ कि ए ने कितने दिन काम किया होगा बेटा, 5 दिन किया होगा। अरे हाँ है ना। बी के बारे में साफ बताया है कि बी ने पहले और दूसरे दिन काम किया है, मतलब कितने दिन काम किया है, तो 2 दिन कार्य किया है। ऐसे ही सी के बारे में भी साफ बताया है कि सी ने तीसरे चौथे और पांचवें दिन कार्य किया है, मतलब कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए। ठीक ऐसे ही पहले क्वेश्चन में भी बताया था आपको, कुछ तीनों के अलग अलग टाइम दिए थे, इस तरीके से काम हुआ है। इसमें थोड़ा सा और अलग किया है। क्या दिया है, उसने बोला कि इस कार्य को बी और सी मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बी और सी का टाइम तो दिया, लेकिन बी और सी की अभी हमें क्षमता नहीं पता है, तो एक लाइन आगे की और पढ़नी पड़ेगी। तो अगली लाइन में उसने बोला कि जितना कार्य ए 3 दिनों में कर पाता है, उसी कार्य को प्यारे बच्चों बी और सी मिलकर 2 दिनों में करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है पहली वाली क्लास में मैंने आपको सिखाया है कि जो भी टाइम का रिलेशन दे रखा होता है, क्षमता उसका उल्टा होती है सदैव, जब तक कार्य समान की बात हो। और ये समान कार्य की ही तो बात थी। उसने बोला जितना कार्य ए 3 दिनों में करे, उतना ही कार्य बी और सी कितने दिनों में करते हैं, 2 दिनों में। तो इफिशिएंसी क्या होगी यहां से, तो इफिशिएंसी होगी बेटा 2:3, यानी कि ए की क्षमता 2 और बी और सी की क्षमता 3। अब इससे पहले वाली लाइन जो थी, वहां टाइम था बी और सी का, और यहां में बी और सी की क्षमता मिल गई। अब क्षमता मिल गई, टाइम पिछली लाइन में है, तो वर्क निकल आएगा, नहीं निकल आएगा? क्यों? क्योंकि वर्क क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी, समय गुणा क्षमता। मेरे प्यारे बच्चों, क्षमता आपको साफ दिखाई दे रही है और टाइम पिछली लाइन में साफ दिखाई दे रहा होगा। क्या बोला था, बी और सी मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं इस काम को। तो 6 गुणा 3 कितना हो गया भाई, 18 यूनिट काम हो गया भाई। और भाई अगर 18 यूनिट काम है तो ये यहां कैसे हुआ है, अब यहां पे हम सर्च करते हैं। इसमें आपको ए का 5 दिन का काम दिख रहा है। क्या आपके पास ए की क्षमता है, तो बिल्कुल है। और बेटा जिसकी क्षमता हो, उसका टाइम हो, उसका जोड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं है, वहां तो सीधे काम निकल आएगा। भाई ए 1 दिन में 2 यूनिट करता है, ए ने 5 दिन काम किया था, तो ए ने जो वर्क किया होगा वो 2 यूनिट के हिसाब से कितना काम किया होगा, 10। यानी इस 18 में से 10 यूनिट किसने किया है, ए ने, ऐसा हमने पता कर लिया। बेटा बी ने कितना काम किया होगा, क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि बी का हमारे पास टाइम तो है, लेकिन बी की क्षमता नहीं है।
और अगर बी की क्षमता नहीं है तो यहां वही काम करना पड़ेगा जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कि जिसकी क्षमता है उसी का क्या बना लो, टाइम बना लो। और अगर हम उसी का टाइम बनाएंगे तो इस 3 को मुझे क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 3 को लिखना पड़ेगा 2 + 1। और फिर आपको पता है कि ये इकट्ठा ऐसे बी और सी का 2 दिन का काम निकाल दूंगा मैं, हाँ या ना। बी और सी का 2 दिन का काम बेटा, 2 दिन का काम बी और सी का कितनी क्षमता के साथ, 3 क्षमता के साथ कितना हो गया, 6। मेरे प्यारे बच्चों 10 यूनिट कर दिया ए ने, बी और सी का 2 दिन का काम है 6 यूनिट, 10 और 6 हो गया 16, 18 में से 16 हो गया, बचा ही कितना है, 2 यूनिट बचा है केवल। और इस 2 यूनिट को करने के लिए किसका दिन बचा है, तो ये देखिए किसका दिन है, ये सी का दिन है। यानी प्यारे बच्चों सी 2 यूनिट 1 दिन में करता है, इसका मतलब सी की क्षमता कितनी है, 2। और अगर सी की क्षमता 2 है, आप देखिए इसमें से इस 3 में से सी की क्षमता अगर 2 है तो फिर एक इसकी बी की कितनी होगी, 1 होगी। और अगर बी की 1 होगी तो पूरा काम अगर बी अकेला करेगा, पूरा काम कितना, 18, एक क्षमता के साथ कितने दिनों में कर पाएगा, 18 दिनों में। मेरे प्यारे बच्चों ये अपडेटेड क्वेश्चंस जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था वो प्री में आ सकता है आपके, है ना, एसएससी में। लेकिन आपको ये भी सीखना पड़ेगा क्योंकि चीजें हो चुकी है बेटा चेंज। जब चीजें चेंज होती हैं तो आपको थोड़ा सा अपना लेवल इंक्रीज करना होगा। समझ में आ रही बात नहीं? बिल्कुल रटे रटाए अगर हम उन्हीं क्वेश्चंस को करते रहेंगे ना भाई, तो हम कभी भी लीड नहीं ले सकते, सिलेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। इस क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार रिपीट करके भी इसको जरूर देख लीजिए, ठीक है। रिपीट मैं इसलिए नहीं कराता हूं बेटा कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। बेटा अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, है ना भाई, शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। इसमें तो कुछ जाता नहीं होगा भैया ना, आपकी भैंस का दूध तो मैं ले नहीं लेता हूँ इसमें, तो शेयर कीजिए। उससे क्या है कि भाई थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है यार, बच्चे हमारी जो की हुई मेहनत है उसको पसंद कर रहे हैं, है ना भाई। और अगर आपको कुछ इसमें दिक्कतें आ रही है तो आप हमें बताइए, तो मैं आपको जरूर सुधार करूंगा। वैसे मुझे पता है कि हर एक बच्चे को ये जरूर दिख रहा होगा कि मैं आपको जो क्वेश्चन देता हूँ वो टाइम वेस्ट करने वाले क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते भाई। लॉकडाउन ऐसी स्थिति में अगर आपको मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ और उसमें भी मैं आपको जोड़ने घटाने सिखाऊं, टाइम वेस्ट करूं, उसका कोई मतलब नहीं। और जिन बच्चों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि भाई एग्जाम नहीं हुआ वो बहुत बड़े नालायक हैं, उनको उसी भ्रम में रहने दो, ठीक है। मैं देखता हूँ फेसबुक पे वो स्क्रीनशॉट लेके शेयर करते रहते हैं, नालायक हो तुम, जीएस पढ़ते हो तुम्हें ये तक नहीं पता होता कौन से वर्ष की बात हो रही है, कौन सा वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है, क्या होता है, सिलेक्शन कहां से ले लोगे। और सही बात भी वो बच्चे ले भी नहीं सकते सिलेक्शन, उन्हें यही इसी में राजनीति करनी होती है ना बस, है ना। कुछ कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और कुछ बीजेपी के हैं, ठीक है, कुछ समाजवादी पार्टी के भी है, यूपी है तो भाई अपना, है ना। तो नालायक को पढ़ लो, एग्जाम होगा 100%, यूपीएसआई वाला भी होगा और लेखपाल वाला भी होगा। इन दोनों एग्जाम्स का उस बात से कोई रिलेशन नहीं है जो आप स्क्रीनशॉट फेसबुक पे वायरल होता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। और जो नहीं मानेगा बात उसको जाने तो भाई, क्या कर सकते हैं उसका बताओ, है ना। कुछ तो ऐसे नालायक होते तो मानेंगे नहीं इस बात को। और ऐसा सोचिए कि चलिए एक बात मैं आपकी की मान लेता हूं, चलो 1 साल एग्जाम नहीं हो रहा, तो क्या इसका ये मतलब है कि 1 साल पढ़ाई बंद कर दी जाए, फिर 1 साल बाद जब एग्जाम होगा तो तुम पास हो जाओगे, है ये सोचते हो क्या? यही सोच है तुम्हारी भाई। आप किसी भी एक्सक्यूज में क्यों पढ़ते हो? आप तो केवल ध्यान दीजिए पढ़ने पे, आपका जो कार्य है उसी पे ध्यान दीजिए, बस कर्म प्रधान होता है भैया ना। आप कर्म करोगे तो आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लगवा दिया मैंने भैया ना, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, बीच में थोड़ा सा एक आधा आसान क्वेश्चन भी होना चाहिए ना, जिससे बच्चे थोड़े से देखिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है भाई एक आदमी है, ठीक है भाई होगा आदमी, इसके 3 बेटे हैं, तो 2 तो मैंने लिख लिए, 2 क्यों लिख लिए? क्योंकि दोनों का टाइम दिया हुआ है। उसने आपसे बोला है कि जो आदमी था बेटा, आदमी ये करता है किसी काम को 3 से ही 3/11, 3 से ही 3/11 को क्या बेटा 36/11 लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए पहला वाला जो लड़का है ये कितना समय लेता है, तो पहला वाला जो लड़का है प्यारे बच्चों ये कितना समय लेता है बताइए मुझे, 24 दिन का समय लेता है, 24 डेज का। और दूसरा वाला लड़का जो है वो 36 दिन। मेरे प्यारे बच्चों ये तीनों टाइम दिए हैं, इन तीनों समयों में काम हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ तो फिर हमें क्या करना होगा बताओ, बस सिंपल क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। और अगर एलसीएम लेना होगा तो बेटा इनका एलसीएम ले लेते हैं,
ऊपर वाली संख्या का ही लेना होता है। तो 36 और 24 का एलसीएम प्यारे बच्चों आसानी से कितना आएगा 72 72। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद हमें क्षमता निकालनी होगी। देखो यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, 24 से इसको डिवाइड करो इसकी क्षमता 3, 36 से इसको डिवाइड करो इसकी क्षमता 2, यहां तो कोई समस्या नहीं है। अब आपको पता है कि यार इसको जब डिवाइड करोगे ना तो बहुत सारे बच्चे जो मेरे भोले भोले से बच्चे उनको मैं लिख देता हूँ बेटा 72 को जब आप 36/11 से डिवाइड करोगे तो ध्यान करो बेटा, गांव वाले मास्टर ने बताया होगा कि फ्रैक्शन में नीचे वाली संख्या होती है वो किधर आ जाती है, ऊपर। ध्यान है ना, आया ध्यान, बहुत बढ़िया। और इससे कट जाएगा 2 बार और 11 का गुणा होगा तो कितना आएगा 22। यानी जब आप इसकी एफिशिएंसी देखोगे तो बेटा कितनी आएगी 22। ठीक है, एक लाइन बेहद आसान सी इस क्वेश्चन में आपको बोली थी, पर क्या लाइन है वो, बेहद आसान सी लाइन बोली थी। उसने बोला कि ये जो आदमी है ये अपने तीनों ही पुत्रों की तुलना में, तीनों पुत्रों की तुलना में 2 गुना कार्य कर सकता है, तो इसका मतलब क्षमता 2 गुनी होगी। और इसकी क्षमता हमें पता ही है कि कितनी है 22। अब बेटा वो लाइन हमारी तभी तो सही सिद्ध होगी जब यहाँ 22 है और यहाँ 11 हो। यहाँ 11 के अलावा क्या कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर यहाँ 11 के अलावा दूसरा नंबर हुआ तो ये 2 गुना हो ही नहीं पाएगा, तो यहाँ 11 होना चाहिए। यानी इसके तीनों लड़कों की क्षमता मिलकर 11 होनी चाहिए। 2 लड़कों की तो आपको पता ही है, ए की कितनी है 3 और बी की कितनी है 2। अगर ए की 3 बी की 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, टोटल 11 करनी है तो यहाँ क्या आएगा 6। तो इस हिसाब से सी की क्षमता हमें करनी पड़ गई कितनी बेटा 6, क्योंकि सी की क्षमता 6 करेंगे तभी टोटल कितनी हो पाएगी 11 हो पाएगी। और सी की क्षमता मिल गई बेटा आपको, टाइम पूछा था सी का ही, तो सी से 72 यूनिट काम करा हुए 6 क्षमता के साथ 12 दिन का समय लगेगा। बहुत साधारण सवाल पुलिस कांस्टेबल में आ सकता है भाई, है ना, एनटीपीसी में आ सकता है, प्री में जो इंटर लेवल का है, या ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में भी आ सकता है, वहां पे भी आ सकता है भाई, है ना, देख लीजिए। तो वैसे आने को तो कोई भी सवाल कहीं पे भी आ सकता है, कोई सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये आपकी सोच के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देख हटा दो इसको तो रिपीट करने की भी जरूरत नहीं होगी मेरे ख्याल में। और फिर भी अगर कोई बच्चा महसूस करता है तो वो करके देख लेगा बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिल्कुल आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि यार टॉपिक कुछ हिस्सा रह जाता है बेटा, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा आपको पता है कि यार आगरा में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि इतना ही काम में आपके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप ये सोचिए कि कभी कभी तो इंक नहीं मिल पाती है ना, इंक खत्म हो जाए तो आप सोचो, तो काफी दिक्कतें हैं। थोड़ा सा 31 के बाद और थोड़ी सी सहूलियतें बढ़ जाएंगी, तब ये इस तरीके की प्रॉब्लम आपके आगे बिल्कुल नहीं आएगी। आप उस चीज को लेके बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं पूरा कोर्स कराऊंगा, मैंने वादा किया है और अपने वादे पे मैं जो करता हूँ वादा भाई वो पूरा ही करता हूँ, उसमें कोई बिल्कुल डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, आप बस अपना काम करते रहिए। अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पढ़िए बेटा क्या कहना है। ये भी आसान सवाल है भाई, एक बार ये क्वेश्चन आया था बहुत ही आसान सा प्री में ही, मैंने करा दिया। देखिए उसने बोला कि भाई ए और बी मिलकर कितने दिनों में कार्य करते हैं, 12 दिनों में करते हैं, है ना, 12 दिनों में। बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 16 दिनों में। 16 ही है, ठीक। तो टाइम के अकॉर्डिंग बेटा एलसीएम लेंगे, 48 आ गए, डिवाइड करके एफिशिएंसी 4 और 3। अब आपको उसने पूछा है कि भाई बी कितने समय में कार्य करेगा, और एक कंडीशन दी उसने। क्या कंडीशन दी कि सी से 2 गुना कार्य कर सकता है कौन, ए। यानी ए जो है वो डबल एफिशिएंट है किससे, सी से। आप मुझे एक बात बताइए बेटा, बिल्कुल घटाने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन आप वैसे ही कर सकते हो। आप थोड़ा सा आप यहीं पे अप्रोच लगा सकते थे कि अगर मैं इसकी एफिशिएंसी 1 मान लूं, 1 सोचना, तो इसकी अगर मैं 1 मान लूं तो फिर उस स्थिति में ए की जो एफिशिएंसी बनती है इस 1 की डबल बनती है, यानी कितनी, 2 बनती है भाई, कंडीशन ही है। अच्छा ऐसा जब आप मान रहे हो ना, तो उसके बाद बी की क्षमता दोनों जगह एक जैसी बचनी चाहिए, क्योंकि बी तो भाई एक ही आदमी है ना, अलग अलग तो है नहीं, तो अलग अलग क्षमता तो उसकी होगी नहीं। तो देखिए बदनी भाई, यहां अगर ए की 2 लेते हो और ए और बी की, क्योंकि क्षमता 4 है तो बी की कितनी बची, 2। और यहां पे भी अगर सी की क्षमता 1 लेते हो, दोनों की 3 है तो बी की कितनी बची, 2।
अरे हाँ या ना? तो मेरे प्यारे बच्चों बी की क्षमता दोनों जगह एक जैसी बच रही है, तो फिर कोई समस्या ही नहीं है ना। तो बी की क्षमता 2 ही होगी। 48 यूनिट काम अगर ये 2 क्षमता से करेगा तो कितना समय लगेगा? 24 दिन लगेगा। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है सर हमने अगर मान लो यहाँ कुछ और मान लिया होता, 2 मान लिया होता, फिर भी आपको पता चल जाता, लेकिन आप अगर बेसिक तरीके से करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते थे कि आप इसमें से इसको डिवाइड कर लेते, और सॉरी डिवाइड में क्या बोल रहा हूँ, घटा लेते है ना, सब्सट्रैक्ट कर लेते। अब सब्सट्रैक्ट कर लेते तो a माइनस सी बराबर 1 आ जाता है ना, तो a माइनस सी बराबर 1 आ जाता, फिर आप a की जगह पे 2c लिख लेते और फिर वहां से c का मान 1 आ जाता है ना। बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ थोड़ा समय लिख देता हूँ। घटाते तो a माइनस सी बराबर 1 ही आता, और क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि a 2 गुना क्षमतावान है किससे? c से, तो यहाँ 2c लिख सकते हैं, तो 2c माइनस c बचेगा, c की क्षमता 1, और जैसे ही c की 1 आई तो a की कितनी? 2। ठीक है ना? वैसे तो इतनी करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैंने आपको जो टाइम पे बेस्ड क्वेश्चंस है उसका दूसरा टाइप कराया आज केवल, है ना। आप समझ रहे होंगे, पहली वाली क्लास भी आप कीजिए, इसको भी कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। आपको पता है अभी हमने ग्रुप वाले क्वेश्चंस को टच नहीं किया है, जहां पे कि व्यक्तियों को समूह में बोला जाता है। नेक्स्ट क्लास उसी की होगी, ठीक है। तब तक बेटा अगर चीजें समझ में आई हो तो इसको शेयर जरूर करना और लाइक करना वीडियो को, है ना। जो भी आपके जो भी डिमांड है टॉपिक्स वगैरह की, उसको कमेंट करके बताया करो, और जो भी समस्या हो उसको भी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब घर पे सेफ हो और अपना सेफ्टी का और अपने घर वालों की सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रख रहे हो। मिलते हैं जल्दी भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप वीडियो को शेयर करते रहिए और इसको भी देखते रहिए। धन्यवाद।